थायराइड की भी जो है अलामात होते हैं काफ़ी सारी। ये एक दिमाग का हार्मोन है जो आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। मूड स्विंग्स इसमें बहुत होते हैं, हर वक्त ख़वातीन थकावट महसूस करती हैं। कॉन्स्टिपेशन तो मैं कहती हूँ सारे ही फसादों की जड़ है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कभी कोई मसला सॉल्व नहीं हो सकता। बनाना को मैश करके और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हनी के मिक्स करके और ये अगर अप्लाई कर लेते हैं और सर्कुलर मोशन में आपने स्ट्रोक दिए तो वैसे ही चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तूबा फरहान और आप देख रहे हैं हमारी web.com। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आयशा की क्लिनिक पे और आज हम उनसे थायराइड्स के हवाले से बात करेंगे। अक्सर ख़वातीन जो हैं थायराइड के मसले में जो है वो घिरी हुई होती हैं और उनको पता नहीं चल रहा होता, उनका वज़न तेज़ी से बढ़ता है, उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। इस हवाले से आज हम डॉक्टर आयशा से सवालात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है और उसके लिए वो किस तरीके से इलाज कर रही हैं। थायराइड की भी जो है अलामात होते हैं काफ़ी सारी और ये सिम्टम्स भी ख़वातीन के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी तशख़ीस नहीं हो सकती जब तक कि ख़वातीन का ब्लड टेस्ट ना हो। ठीक है, और वो बेचारी अपना ब्लड टेस्ट तो ख़ुद नहीं करा सकती, उनको एक डॉक्टर की ही हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, बेसिकली मेरे पास जो वो आती हैं, फिर जब मैं उनके ब्लड टेस्ट करवाती हूँ मुख्तलिफ, जो मुझे उनकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद और जो भी उनके सवालात करने के बाद मुझे समझ में आता है, तो उनमें से एक थायराइड का टेस्ट होता है। और जब वो थायराइड का टेस्ट उनका पॉजिटिव आता है तो फिर उनको मैं बताती हूँ कि जी ये हार्मोन, बेसिकली होता ये कि ये एक कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है ये हार्मोन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। ये एक दिमाग का हार्मोन है जो आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर लेता है और करता है, तो ये कोई मजाक नहीं है। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर आपको दवा लेनी पड़ती है, आपको थायरोक्सिन देनी पड़ती है और ताउम्र, यानी कि अगर ये कहा जाए कि ख़वातीन फिर बाद में ये कहती हैं कि नहीं मैं चंद दिनों ले लूँ और उसके बाद वो खुश हो जाती हैं, फिर दोबारा अपना ब्लड टेस्ट रिपीट कराती हैं और उसके बाद उनके TSH लेवल्स नॉर्मल हो गए और उन्होंने गोली छोड़ दी। ये इस तरह से नहीं होता, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू होता है और आपका ये हार्मोन जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। चंद एक अलामात मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें माहवारी इरेगुलर हो गई। ठीक है, आपके मूड स्विंग्स इसमें बहुत होते हैं, हर वक्त ख़वातीन थकावट महसूस करती हैं, तबीयत बहुत गिरी हुई रहती है। ठीक है, उसके बाद जिस्म में दर्द है, वज़न का बढ़ जाना तो हमने वैसे ही बता दिया, बाल इसमें जो हैं काफ़ी सारे गिरते हैं, कोल्ड एक्सट्रेमिटीज़ हैं, ठंड उनसे इतनी बर्दाश्त नहीं होती, पल्स रेट उनका ठीक नहीं होता, दिल हर वक्त धड़क रहा है अजीब तरीके से, तो ये कुछ सारी चीज़ें हो गई। तो उसमें आपका ये हार्मोन है जो आपका ठीक नहीं काम कर रहा, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें हम आपको थायरोक्सिन दे रहे हैं और बता दी कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये कॉमन सी चीज़ है और कॉमनली बहुत सारे लोगों के अंदर मौजूद है, तो आप ये दवा ले सकते हैं और आपको ये लेनी है ताकि आप सही तरीके से काम कर सकें। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये एक चीज़ थी आपके ऊपर डायग्नोस हो गई और उसकी एक ट्रीटमेंट मौजूद है, तो बिला वजह उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात ही नहीं है। प्रॉपर ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी है और अगर आपका ये थायराइड हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर रहा और जितने भी आपके वैल्यूज़ आएंगे, एक डोज़ में ये दवा नहीं दी जाती, हर इंसान की डोज़ बहुत डिफरेंट होती है। किसी का TSH लेवल कितना आया, किसी का 5 आ सकता है, किसी का 4 से ऊपर 6 आ सकता है, किसी का 7 आ सकता है, किसी का चंद पॉइंट आ सकता है, तो कोई ऐसी हर एक की जो डोज़ होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको टैबलेट दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो बहुत बेहतर महसूस करते हैं। उनका स्पेशली जो मूड स्विंग्स होते हैं और मिजाज, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है और साथ में डाइट कंट्रोल करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से जिस तरीके से बाल झड़ने लग जाते हैं पेशेंट्स के, अक्सर ख़वातीन ऐसी हैं जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, वो किस तरीके से इसको ट्रीट कर सकती हैं फ़ौरन से? देखिए, इसमें ड्राई स्किन भी होती है, ड्राई हेयर भी होता है। ठीक है, और इसके अंदर स्लो पल्स रेट भी हो गई है, आपके चेहरे पे पफिनेस बहुत होती है, कोल्ड एक्सट्रेमिटीज़ हैं। ठीक है, आपकी आवाज़ भी कई दफ़ा इसमें बहुत अजीब हो जाती है, होसनेस भी होती है। तो उसमें जब आपके बाल बहुत गिरने लग जाते हैं, जैसे जो आपका क्वेश्चन है, तो फिर उसमें हम डिफरेंट रेमेडीज़ बताते हैं। जैसे इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट लेके और उसमें आपने थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स जो हैं ऑलिव ऑयल के मिक्स करके और कुछ ड्रॉप्स आपने नॉर्मल जो ऑयल आपको पसंद है, अगर आपको सरसों का तेल पसंद है तो आपने वो मिक्स करके ऑयलिंग की। ठीक है, और एक एग योक
उसमें लाजमी है, यानी कि प्रोटीन डालना ज़रूरी है। तो ट्वाइस अ वीक आपने वो अप्लाई किया तो इससे हेयर लॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ताकि आपका चेहरा भी अगर आप ड्राई है तो आपने ओट सीरियल लेके उसमें हनी मिक्स करके, एलोवेरा मिक्स करके इसका मास्क लगाएं और ट्वाइस अ वीक आप इसको अप्लाई करें। तो अपने चेहरे का तो आपने खुद ध्यान करना है, स्प्रे बना के रख लीजिए, एलोवेरा का स्प्रे इसमें बहुत अच्छा है। इसमें जो है ना आपकी स्किन और बालों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। स्किन ड्राई भी होती है जिसकी वजह से आपने अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हम उनको रिकमेंड करते हैं, जो भी उनकी स्किन टाइप है उसके हिसाब से जो वो अफोर्ड कर सकें। मास्क अगर कुछ भी अफोर्ड ना कर सकें तो घर पे अच्छा सा मास्क लगाएं। जैसे आपने एक बनाना को मैश करके और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हनी के मिक्स करके और ये अगर अप्लाई करते हैं, ट्वाइस अ वीक भी कर लें। देखें केला एक आम सी चीज़ है और अगर उसको आप अप्लाई कर लेते हैं और सर्कुलर मोशन में आपने स्ट्रोक दिए तो वैसे ही चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। और बालों का मास्क मैंने आपको बता दिया, एग वाला और दही वाला। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो चेहरे की ड्राइनेस है और बालों की ड्राइनेस है, दोनों आपने अपना ध्यान करना है, ठीक है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो थायराइड हार्मोन, देखें ये कितना ज़बरदस्त हार्मोन है जो आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है और ब्रेन का हार्मोन है जो इत्तेफाक के तौर पे आपका काम नहीं कर रहा, तो आपने खुद ही इसका ध्यान करना है। ऐसे पेशेंट्स जो हैं इससे जंक फूड को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो कौन सा डाइट प्लान अडॉप्ट करें या कौन सी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो या उनका वज़न उससे कम हो? ऐसी डाइट जिससे जहन भी ना थके और ऐसी डाइट जिससे कब्ज़ दूर हो जाए। 2 पॉइंट्स, जिससे आप थकें भी ना, मतलब तंदुरुस्त और तवाना रहें। मुझे काम पे जाना है, किसी भी औरत को काम पे जाना है, नहीं जाना, घर का काम तो करना है। जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो तो सबसे बढ़कर सबसे अजीम होती हैं क्योंकि उनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसी डाइट जिससे आप थकें नहीं, ठीक है, और ऐसी डाइट जिससे कब्ज़ ना हो। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर तो हम एक टॉपिक रखेंगे अलहदा इंशाल्लाह। कॉन्स्टिपेशन तो मैं कहती हूँ सारे ही फसादों की जड़ है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कभी कोई मसला सॉल्व नहीं हो सकता। तो डाइट ऐसी हो जिसमें पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो, जिसमें फलों का इस्तेमाल हो, जिसमें सब्जियों का इस्तेमाल हो, ठीक है, उसके बाद दालों का इस्तेमाल हो, बीन्स का इस्तेमाल हो, ठीक है, और ये इन चीज़ों का इस्तेमाल हो सारी की सारी, तो इनसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और वक्तन फ़वक्तन अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल होता रहेगा तो फिर आप थकेंगे भी नहीं। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिस पे अगर आप चलेंगे तो फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये जो हम बैठे बैठे हर वक्त चाय और कॉफ़ी और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन होती रहती है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि ये हमारे जिस्म से सारा पानी निचोड़ लेते हैं, ये हमें डिहाइड्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेट करते रहते हैं, जिस्म का पानी निकल जाता है सारे का सारा और फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इसके सिर्फ 2 जवाब हैं, ऐसी डाइट जिससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए लेकिन हम एक्टिव भी रहें। अच्छा, इसके नुकसानात बताएं आप हमें थोड़े कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, वक्त रहते नहीं करवाते, तो इसके कौन कौन से ऐसे नुकसानात हैं जो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं? देखें, ये आपका बहुत ही मेजर हार्मोन है, ठीक है, और अगर आपने इसको ट्रीट नहीं करवाया तो इससे आपका हार्ट, आपकी पूरी बॉडी, आपके जो निज़ाम है पूरा, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, आपका वेट, प्लस आप इतने डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हर वक्त आपकी थकावट, जिस्म में दर्द, जॉइंट पेन्स, ये सारे बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएंगे और आपको ये हार्मोन का जो रिप्लेसमेंट है थायरॉक्सिन के फॉर्म में लेना ही लेना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। आज हमने डॉक्टर आयशा से थायराइड के बारे में बात की और आपके यकीनन कई सवालात के जवाब भी आपको मिल चुके होंगे। थायराइड का मसला एक ऐसा मसला है जो अक्सर ख़वातीन फेस कर रही हैं। अगर मज़ीद सवालात आपको हमसे करने तो इनबॉक्स भी कर सकती हैं। हमारी वेब के पेज को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।